नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। रोजाना की तरह भिवाड़ी का हेल्थ बुलेटिन लेकर हाजिर है डॉक्टर रूप सिंह, एमडी मेडिसन व डायरेक्टर सिटी नर्सिंग होम के। सर, दिनांक 21 अप्रैल का क्या घटनाएं हुई भिवाड़ी में? भिवाड़ी एक मिनी भारत है। यहाँ की छोटी सी घटनाएं रोज़ 24 टीवी के मार्फत आपके घर तक समाचार पहुँचते रहते हैं। 5 या 6 के लगभग टेस्ट हुए। टेस्ट के लिए जो चैम्बर बना रखा है उसमें ही टेस्ट किए गए। थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया तो उसको सही कर दिया गया भिवाड़ी विकास संगठन के द्वारा। और इस टेस्ट के बूथ को शाम को एमएलए साहब ने भी विजिट किया। तो 6 टेस्ट हुए। 3 आज की तारीख में डेथ रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन कोई भी कोरोना के कारण डेथ नहीं है। एक भ्रूण मिला है सरकारी हॉस्पिटल के सामने के एक नाले में, जो प्लेसेंटा के साथ ही था। बड़ी दुखद और दिल को तकलीफ देने वाली घटना है वो। एक मृत्यु ऐसी है जिसका रहस्य अभी पता नहीं है, लेकिन ये एक युवती थी कैरानी गांव की जी। उसकी, तो उसका भी पोस्टमार्टम होकर उसके सैंपल को जांच भेजा जा रहा है। और एक मेव घटाल में पुरानी टीबी से ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसको भी मेडिकल टीम ने पहुंच के कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका संस्कार करवाया। सर, भिवाड़ी में कोविड-19 के कितने टेस्ट हुए 21 अप्रैल को? जैसे मैंने बताया कि 6 टेस्ट हुए और ईश्वर की दया है अभी तक कोई टेस्ट यहाँ का पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन बहुत सावचेती के साथ में टेस्ट किए जा रहे हैं। मंडे मॉर्निंग को जो एक रेगुलर मीटिंग होती है डॉक्टर ग्रुप्स की, एसपी साहब और सीईओ बीडा ने वो मीटिंग भी ली और आशा की जा रही थी कि अब मास टेस्टिंग की तरफ बढ़ा जाए। परंतु एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई कि जो रैपिड टेस्ट जिनको बोलते हैं, जयपुर में राजस्थान सरकार ने उनको पाया कि उनमें से कई टेस्ट किट अप टू द मार्क नहीं है। इसलिए उन्होंने भारत सरकार को भी लिखा है कि हम इसको उपयोग नहीं करेंगे और 2 दिन तक वो टेस्ट सस्पेंड कर दिए हैं। तो फिलहाल जो भिवाड़ी केंद्र में टेस्ट हो रहे हैं वो गले से स्वैब से लिए हुए टेस्ट हैं, या नेजल स्वैब जिसको बोलते हैं, वो टेस्ट किए जा रहे हैं। सर, कल तिजारा विधायक संदीप यादव ने भिवाड़ी सीएचसी में निरीक्षण किया। क्या कामयाबी मिली, क्या मिला? देखिए, अभी तो निरीक्षण वाली तो कोई बात ही नहीं है, सपोर्ट वाली बात है। तो हम बड़े धन्यवाद देते हैं विधायक जी को कि वो टप्पूकड़ा हो, तिजारा हो, सीएचसी भिवाड़ी हो, एक जननेता की तरह सुविधाओं के सपोर्ट में, डॉक्टरों के सपोर्ट में, कार्यकर्ताओं के सपोर्ट में वो लगातार अपने दौरे करते हुए हैं। उन्होंने देखा कि कैसे बीएमए के सहयोग से यहाँ ऑक्सीजन लाइन तैयार हो गई है और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की इस बात के लिए बीएमए संगठन की, और डिमांड की कि इस ऑक्सीजन लाइन को मेंटेन करने का भी व्यवस्था बीएमए करे। सर, दूसरा, जी भिवाड़ी विकास संगठन के पार्षद हैं नाहटा जी, दायमा जी, कई उनके कार्यकर्ता 5-6 साथ में आए। साथ में रीना जी और हमारे रोटरी के प्रेसिडेंट योगेश जी, सचिव श्री नीरज झालानी जी, इन सब के साथ में लेके उन्होंने उस टेस्ट बूथ का भी परीक्षण किया, जिसके बारे में हमारे सीईओ साहब कहते थे कि ये अनोखा है, पूरे राजस्थान में अकेला है। लैब टेक्नीशियन को इससे बिल्कुल खतरा नहीं होता है। एक रोगी का सैंपल लेने के बाद दूसरे रोगी को भी उससे संक्रमित होने का डर नहीं रहता है। तो माननीय एसपी साहब डॉक्टर अमनदीप जी का भी यही कहना था, भिवाड़ी की ऐसे इस यूनिक प्रोडक्ट को, इसका समाचार और लोगों को भी जाना चाहिए, और संभव हो तो भिवाड़ी या भिवाड़ी विकास संगठन ऐसे 2-3 चैम्बर और बनवाए, जो कि अलवर सीएमएचओ साहब ने भी बहुत डिमांड की है। सर, कल एसपी ऑफिस में डॉक्टरों की ट्रेनिंग हुई, इसमें सीएमएचओ ने क्या निर्देश दिए हैं? सर, देखिए, ये बहुत ही अच्छा, लगातार अपनी सीक्वेंस में चलती हुई सीएमई की तरह है। सीएमई मानी कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन। कलेक्टर साहब जब आपके स्टूडियो में भी आए थे तो वो कह रहे थे कि जयपुर के एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग दे सकें, समय भी नहीं है, दूरी भी बहुत है। तो अलवर में ही ऐसी एक कोर टीम डॉक्टर एससी मित्तल जी के साथ में, वहाँ के पीएमओ, सीएमएचओ और वहाँ के इमरजेंसी डॉक्टर हिमांशु के साथ बनाई गई। कल वहाँ पर सैनिटाइज़र के एक्सपर्ट भी, एनेस्थीसिया वाले, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का भी एक पूरा कोर था, जो कलेक्टर साहब की एक सेमिनार रूम में बैठकर ये ट्रेनिंग दे रहा था। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे एसपी साहब ने 10 मिनट के अंदर ये व्यवस्था कर दी। नहीं तो हमें तिजारा जाना होता, अलवर जाना होता पूरे भिवाड़ी के डॉक्टर्स को, कि हम तुरंत एसपी ऑफिस में, ये 6 से 8 की एक टीचिंग प्रोग्राम था, बहुत ही शानदार रहा। हमने कल भी धन्यवाद दिया था आपके मार्फत भी डॉक्टर एससी मित्तल जी, सीएमएचओ साहब, डिप्टी सीएमएचओ, उन सबको धन्यवाद देते हैं। भिवाड़ी के डॉक्टर्स में मुख्य थे डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर चौधरी जी, राजेश जी, सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण जी, हमारे चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर सिंघानिया जी और हरिराम हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र जी। इन सब के अलावा सरकारी हॉस्पिटल से
डॉक्टर के शर्मा जी और उनकी टीम भी उपस्थित थी। तो ये था भिवाड़ी का 21 अप्रैल का हेल्थ बुलेटिन। बहुत बहुत आप जो पूछ रहे थे कि सीएमएचओ साहब ने क्या निर्देश दिए, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कल सीएमएचओ साहब से तफसील से हमारे डॉक्टर भाइयों ने की। नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग का जो कंसेप्ट है वो आम जनता उसको नहीं निभा रही है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, अलवर के उमरेंड में डॉक्टर का कहना था कि हमारे तो 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कैसे कंट्रोल करें। पुलिस के कहने पे भी नहीं मानते हैं, गोला बना लिए लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। तो ये एक समस्या सामने आई। दूसरा, हमने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आज के समय में आयुष मंत्रालय की बहुत सारी रिकमेंडेशन है कि जिसकी इम्यूनिटी पक्की उसको कोरोना नहीं हो सकता, तो आयुष डिपार्टमेंट को आयुर्वेद की जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं हैं उनको भी उन्होंने एक्टिवेट किया। तीसरा प्रश्न ये था कि ये जो पीपी किट जिनको सुरक्षा कवच बोला जाता है डॉक्टर्स का, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत आशंका जताई थी कि जयपुर में 4 डॉक्टरों को, सर्जिकल टीम को पॉजिटिव पाया गया है जबकि उन्होंने पीपी किट पहन रखे थे। तो हु विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ पीपी किट? तो सीएमएचओ साहब का ये कहना था कि अभी तो हमारे पास कोई ऐसी टेस्टिंग लैब नहीं है कि हम वेरीफाई करके दे सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने राय दी अपने डॉक्टरों को कि ऐसा किट जिसमें से पानी पार नहीं होता हो, ऑयल पार नहीं होता हो, अपने स्तर पर आप उसकी जांच करवाएं। प्राइवेट डॉक्टर्स का भय शेयर किया गया सीएमएचओ साहब से कि बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर इसलिए अपने अस्पताल नहीं खोल रहे हैं कि अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव आ गया तो अस्पताल बंद हो जाएगा। तो सीएमएचओ साहब का ये कहना था, मेहरबानी करके अपने ओपीडी में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करिए, भीड़ कम हो, लोग दूर दूर बैठें, 3 स्तर पर मरीज को जांचक किया जाए। पहले उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली जाए, फिर उसकी थर्मल स्कैनिंग और टेम्परेचर किया जाए। तीसरे स्तर पर वो डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर जो भी ओपीडी में बैठें वो अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव किट पहन के बैठें। चाहे ओपीडी 4 या 5 घंटे ही चल सकता है उस किट में बैठ के, लेकिन डॉक्टरों को अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद को ही रखना होगा। अस्पतालों को भयग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव या सस्पिशियस केस भी आता है उसका टेस्ट करने के लिए तो सीएससी भेज दें। इन केस कोई पॉजिटिव आता है तो इस बात को रोकने के लिए 4 बार मॉपिंग करें, अस्पताल को सैनिटाइज करवाएं और इस डर से बाहर निकलें कि अस्पतालों को बंद कर दिया जाएगा। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हॉस्पिटलों को क्लोज किया जाए। डॉक्टरों को भी, प्राइवेट डॉक्टर्स को, जिनको एक आशंका थी कि सरकारी डॉक्टरों का तो सबका 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया है, प्राइवेट डॉक्टर, उनके बारे में भी सरकार ने कुछ सोचा है क्या? तो सीएमएचओ साहब का निर्देश ये था कि अगर वो कोविड की ड्यूटी में गवर्नमेंट का काम कर रहे होते हैं तो सरकार के सामने ये प्रश्न है और 2-4 दिन में इसका समाधान निकलेगा कि प्राइवेट डॉक्टरों को भी वही सम्मान, वही इंश्योरेंस मिले जो सरकारी डॉक्टरों को दिया जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था भिवाड़ी का हेल्थ बुलेटिन, और जो तमाम ज़्यादा खबरों को देखने के लिए हमारे 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान को पेज को लाइक करें, व फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।